सच्चाई को दिखाने के लिए दोस्त सीधे समुद्र में कूद गई, लेकिन जब छोटी मी ने उसकी बांह देखी तो समझ गई ये छोटी सी जल राक्षसी है। छोटा फ्लाई हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ही उसे धोखा दे देगी। उसी वक्त एक अमीर लड़का आ गया और बिना कुछ बोले सीधा भाला फेंक दिया, लेकिन उस भाले से ज्यादा दर्द तो छोटी का धोखा था। छोटा फ्लाई पानी में गायब हो गया। जब दोनों घर लौटे तो छोटी मी ने मौका देखकर चुपचाप उसके ऊपर पानी डाल दिया और सच सामने आ गया, छोटी भी एक जल राक्षस थी। छोटी मी के पापा असल में जल राक्षसों के शिकारी थे। मी ने तुरंत छोटी को भागने को कहा। छत की ओर देखते हुए उसके दिल में कुछ बदलाव आया। अब उसे लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही सीटी बजी उसने हेलमेट पहना और पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ गया। समुद्र की गहराई का दबाव इतना ज्यादा था कि शीशा टूट गया और छोटी वापस समुद्र सीमा में लौट आया। बदमाश ने जब देखा कि छोटी फिर से किनारे पर है तो उसकी बुरी नीयत फिर जाग उठी, लेकिन छोटी ने तेजी से सिर कपड़े में छुपा लिया और नूडल्स खाने पहुंच गया। छोटी मी ने उसका अजीब तरीका देखा तो उसे बताने लगी कि अब वे आखिरी और सबसे मुश्किल घड़ी में है। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। पहचान छुपाने के लिए उन्होंने खेल रोक दिया। छोटी निराश ही था कि तभी उसका उजाला दिखाई दिया, लेकिन खुशी से पहले बदमाश ने तेजी से दौड़कर फ्लाई को धक्का दे दिया। बारिश की बूंदें गिरते ही फ्लाई असली जल राक्षसी शक्ल में आ गया। छोटी को मुकाबले में आगे बढ़ाना था, इसलिए फ्लाई ने खुद को कुर्बान कर दिया। फ्रेंड को तकलीफ में देखकर छोटी दौड़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। बदमाश वहीं नहीं रुका, उसने भाला उठाया और हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी छोटी मी ने मौके का फायदा उठाकर बदमाश से भिड़ गई और खुद भी दूर जा गिरी। सामने समुद्र था। अगर कूद जाते तो कोई पकड़ नहीं पाता, लेकिन छोटी ने देखा कि मी घायल हो गई है। उसने बाइक रोकी और अपने दोस्तों के पास रुक गई। गांव वाले चिल्लाने लगे कि जल राक्षस हैं। मी के पापा आगे आए और बिना हिचकिचाए दोनों को पहचान लिया। फिर उन्होंने हथियार नीचे रख दिए और कहा, ये दोनों ही असली विजेता हैं। जब जल राक्षस शिकारी ने ही हथियार डाल दिए तो गांव वालों को तो चुपचाप जाना ही था। तभी छोटी के माता पिता भी उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। इंसानों के बीच रहने वाले बाकी जल राक्षस अब अपने असली रूप में आ गए। आखिरकार तीनों ने वो इलेक्ट्रिक स्कूटर पा ही लिया जिसका उन्होंने सपना देखा था। गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गईं। मी का स्कूल शुरू हो गया। मानव जीवन को महसूस कराने के लिए मी के माता पिता ने छोटी का भी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। फ्लाई ही अकेला रह गया। अब बस थोड़ा उदास जरूर था, लेकिन वो जानते हैं कि दोस्त उसे कभी नहीं भूलेंगे।